नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनी हेल्थ कैप्सूल। दोस्तों, आज जैसे कि आप जानते हैं हमारे साथ हैं योगा आचार्य प्रकाश शर्मा जी, जो आज हमको बताएंगे कि इस तरीके से योगा करके कुछ बीमारियों से बचा जा सकता है और बहुत ही जल्दी बिना किसी प्रॉब्लम्स के, बिना साइड इफ़ेक्ट्स के हम योगा के थ्रू अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं और बीमारियों से बचे रह सकते हैं। और जो लोग बीमारियों से पीड़ित हैं, कोई भी बीमारी जैसे टाइफाइड है, थायराइड है या कोई भी प्रॉब्लम, डायबिटीज़ तक, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका योगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे कुछ भी नहीं होगा, साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं है। इसलिए हमारे चैनल को देखते रहें। और प्रकाश जी हमारे साथ हैं और जो आज चैनल में आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि योगा किस तरीके से करना चाहिए। चलिए मिलते हैं प्रकाश जी से। नमस्कार दोस्तों, सनी हेल्थ कैप्सूल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आज बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम में बात करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की। इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, किस किस रोग में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो हम सभी रोगों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बट अनुलोम विलोम प्राणायाम के कुछ बैरियर्स हैं, जैसे कुछ शुगर के लिए बहुत अच्छे बैरियर्स होते हैं, कुछ माइंड प्रॉब्लम के लिए, कुछ हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए। मैं इसको आराम से आपको हर एक चीज़ की प्रॉब्लम्स के लिए बताऊंगा, आप इस चीज़ को थोड़ा देखते रहेंगे। सबसे पहले हम प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। प्राणायाम मुद्रा में इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को बेंड कर लेते हैं और जब हम स्टार्ट करते हैं तो हाथ से शून्य मुद्रा का निर्माण करेंगे, शून्य मुद्रा बनाएंगे। इस तरह से अंगूठे से इंडेक्स फिंगर को दबा लेंगे तो ये शून्य मुद्रा हो जाती है और इसी में ये ध्यान मुद्रा आगे ऊपर रखे होती है। अब भाई हम शून्य मुद्रा का प्रयोग कर रहे हैं और अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले हमने राइट नोस्ट्रल को बंद किया। राइट नोस्ट्रल को बंद करने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल किया। पूरी श्वास को डायफ्राम तक भरनी है और थोड़ी देर रोकनी है, चंद सेकंड रोकनी है और फिर राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल कर देना है। फिर थोड़ी देर बाहर ही रोकना है। फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। इसमें हम कर रहे हैं पूरक। पूरक का मतलब होता है श्वास लेना। कुंभक, कुंभक का मतलब होता है श्वास को रोकना। और रेचक, रेचक का मतलब होता है श्वास को बाहर निकालना। और कुंभक का मतलब होता है श्वास को बाहर ही रोकना। ये अर्थात दो कुंभक हैं, एक रेचक है, एक पूरक है। यह अनुलोम विलोम की टेक्निक है। जब हम कर रहे हैं सबसे पहले हम एक बार फिर से देखेंगे। इनहेल करते समय पूरे श्वास को डायफ्राम तक भरेंगे, पूरा पेट में श्वास भरी हुई है, डायफ्राम तक श्वास को भरेंगे, पेट को अंदर को थोड़ा सा अंदर दबाएंगे और जब श्वास को बाहर निकालेंगे तब पेट को थोड़ी देर ऊपर की ओर खींच लेंगे। ऊपर की ओर खींचने में क्या होता है, हमारे शरीर में बेसिक 3 बंदाज होते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। मूल बंद बेसिक एनस लॉक की क्रिया को मूल बंद कहते हैं। उड्डयन बंद चेस्ट लॉक की क्रिया को उड्डयन बंद कहते हैं। जालंधर बंद चिन लॉक की क्रिया को जालंधर बंद कहते हैं। जब हम मूल बंद लगाते हैं इस स्थिति पर एनस को टाइट करके हल्का ऊपर की ओर खींचना है। इस स्थिति से जो हमारे लोअर पेट संबंधी प्रॉब्लम्स है, जो पाचन क्रिया संबंधी प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। और बेसिक स्थिति पे अगर हम देखते हैं तो लेडीज़ों को जो यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ को ख़त्म कर देने के लिए हम इस बंद का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, आप भी मेरे साथ करें और देखते रहें, एंजॉय करें इस वीडियो को। इस वीडियो को आप तक लाने का हमारा मेन मकसद ये है कि आप लोग कैसे बिना एक्सरसाइज के, कम एक्सरसाइज के, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज से अपने आप को सही कर पाएंगे। बेसिक आप 15 मिनट इस वीडियो को देखते हुए 15 मिनट अगर आप 90 डेज करते हैं, 90 डेज नहीं भी करते हैं, आप 5 दिन ही करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। लेकिन आप इसी हिसाब से करेंगे। एक बार मैं आपको पुनः दिखाऊंगा, बड़े आराम से दिखाऊंगा अनुलोम विलोम प्राणायाम को, आप इसी हिसाब से करेंगे। स्टार्ट करेंगे अनुलोम विलोम को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कौन सी स्थिति कैसे रहेगी, कौन सी स्थिति कैसे रहेगी हमारे अनुलोम विलोम की। सबसे पहले हमने एक्सहेलेशन कर रखा है,
इनहेल करेंगे। बड़े सामान्य अवस्था में श्वास को भरेंगे, चिन को लॉक कर लेंगे, मूल बंद को ऊपर की ओर उठा लेंगे, जालंधर बंद की एरिया में श्वास को भर के रखेंगे। जब श्वास बाहर निकालेंगे तो अब मूल बंद को ऊपर को खींच लेंगे। यह इसकी प्रक्रिया है, इस हिसाब से इसको करेंगे। जो ये कर रहे हैं इससे हमारा शुगर लेवल कम होएगा, अगर ज़्यादा कम हो रखा है तो वो बढ़ेगा। हार्ट में अगर ब्लॉकेज हैं वो कम होएंगे। इस स्थिति पे अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है वो कम होएगा। गैस, एसिडिटी, वात, पित्त और कफ ये असंतुलित हैं, ये संतुलित होएंगे। मेन बेसिक इसको करने का मकसद ये है कि किडनी से लेकर चिन तक के जितने भी सिस्टम है सारे इसी सिस्टम से हमारा शरीर रेगुलेट होता है। अगर हम बात करें खाना खाने के बाद इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा खाना खाने के बाद इसको कर सकते हैं, लेकिन इसमें पेट को ऊपर को नहीं खींचना है, नहीं ज़्यादा नीचे को प्रेस करना है। खाली अनुलोम विलोम करेंगे तो कुंभक का प्रयोग नहीं करेंगे। इसको खाना खाने के बाद भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस हिसाब से हम इसको करेंगे। अब हम इसके बाद हम 15 डेज या 20 डेज पर आपको पर्टिकुलर रोग के लिए पर्टिकुलर प्राणायाम भी हम आपको बताएंगे। प्राणायाम इसी में है। इसी में अगर हम अनुलोम विलोम को और आगे करते हैं कि हमारी जठरा अग्नि कैसे स्वस्थ हो, हमारा पेट का फैट कैसे कम हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसी स्थिति में हमने श्वास भरी, भरने के बाद श्वास खाली करी, खाली करने के बाद श्वास को बाहर ही रोके रखा, फिर इनहेल करा, थोड़ी देर श्वास होल्ड करके रखी, एक्सहेल, इस चीज़ का भी हम उपयोग पेट को कम करने के लिए, जठरा अग्नि को शांत करने के लिए, वात, पित्त और कफ, एसिडिटी को संतुलित बनाने के लिए इसका हम प्रयोग करेंगे। और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व इससे हम करेंगे। लेकिन अगर किसी को हार्ट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो प्लीज़ इंस्ट्रक्टर के बीच में ही करें। ये योगा इंस्ट्रक्टर को चूज करें, 10 दिन 5 दिन उससे प्राणायाम सीखें। नहीं तो आपको इसको मैं डिटेल से अगली वीडियो में भी बताऊँगा। सनी हेल्थ कैप्सूल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आचार्य प्रकाश शर्मा आपको योग शिविर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ रोगों में हमने 99% सॉल्व किए हैं। कुछ रोग जिसमें आ जाता है डायबिटीज़, हाई बीपी, अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, नेक प्रॉब्लम और ज़्यादा सोचना और यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम्स। इन सब प्रॉब्लम्स को हमने 99% सही किया है। जो 10 दिन का योग चिकित्सा के कैंप है, इसमें जो हम कराते हैं योगासन, प्राणायाम, जल नीति, कुंजल क्रिया, शंख परीक्षण क्रिया, योगा, अग्निसार क्रिया, बंदा मुद्रा, योग निद्रा, मौन साधना और रोग के हिसाब से मसाज, रोग के हिसाब से जूस, रोग के हिसाब से योगा भोजन और एक्यूप्रेशर, ये सब चीज़ हम कराते हैं। इसके लिए हम हरिद्वार में जाते हैं। हरिद्वार में
कमरे किराए में लेते हैं, हम वहाँ इसको कराते हैं। इसके लिए हम भोजन स्वयं, हमने ऐसी डाइट बना रखी है कि जिससे 100% आप लोगों का फ़ायदा हो। 99 इसलिए लिखा है कि आप लोग आओ करके देखो, तब 100% हम बोलेंगे कि 100% सही हुआ है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, भाई साहब आपको हेल्थ के लिए प्रमोट कर रहे हैं। आप लोग हेल्थी रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वात्विक रहिए और अपने काम को बड़े आराम से करिए। भाई साहब के साथ हमेशा देखते रहिए चैनल को। अगर आपको कुछ और भी टिप्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें कमेंट्स करें। हम आगे को भी आपको बताने के लिए तैयार रहेंगे। जब आप बोलते रहेंगे तो हमें बड़ा अच्छा अनुभव होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। हम भी आपको आगे को कराने में बहुत अच्छा हमारा मार्गदर्शन भी होगा और आप लोगों के सहयोग से हम इसको आगे तक ले जाएंगे। अब ये मेरा 10 दिवसीय योगा कैंप कोर्स है। इसमें मैंने कुछ चीज़ों पर 99% काम किया है। मैं पिछले 2012 से इंदिरापुरम में योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर हूँ। मैंने योगा MSc योग साइंस से किया हुआ है, जो गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से किया हुआ है। आप लोग करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में मस्त रहें। हा 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 हा। थैंक यू।